हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसे जानकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे छात्र एवं छात्रा जो वर्ष 2022 में सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस को कम करते हुए विद्यार्थियों को एक नया सिलेबस पैटर्न दिया है, जिसे जानने के लिए सारे अभ्यर्थी अति उत्सुक हैं और सभी के चेहरे पर एक खुशी की झलक सी दिखाई भी पड़ रही है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रथम सत्र में कौन कौन से चैप्टर से और द्वितीय सत्र में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, जिसके अनुसार आप अच्छे से तैयारी कर सकें। कहने का मतलब है कि अब अंधेरे में तीर न चलाते हुए सटीक पॉइंट पे निशाना लगाएं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। इसके हर एक पॉइंट को मैं हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन से प्रश्न आएंगे। ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत पाठ्यक्रम है। संस्कृत का पाठ्यक्रम ये 10वीं कक्षा का है। कोरोना इत्याख्ये विषाणु कारणात् अस्मिन् वर्षे परीक्षा भागद्वये आयोजयिष्यते। कोरोना नामक जो विषाणु है उसके कारण से इस वर्ष परीक्षा 2 भागों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम सत्रीयाय परीक्षायाय संशोधितः पाठ्यक्रमः। प्रथम सत्र में जो परीक्षा संशोधित करके लाया गया है पाठ्यक्रम, उसे देखना है। देखते हैं। तो देखिए, प्रथम नंबर में है संधि कार्यम। संधि विच्छेद या संधि करना होगा। यहाँ हमें स्वर संधि सीधा हटा दिया गया है। व्यंजन और विसर्ग संधि से पढ़ना है। व्यंजन संधि में भी है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। वर्ग में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण को तृतीय में कैसे परिवर्तन किया जाता है और क्यों होता है, इसके बारे में। और प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तित किया जाता है। व्यंजन संधि में बस यही 2 पॉइंट पढ़ना है। फिर विसर्ग संधि में है विसर्गस्य उत्वम और विसर्गस्य स्थाने दंश तालव्य स मूर्धन्य स। विसर्गस्य उत्वम को पढ़ना है और विसर्ग के स्थान पर तीनों स का रूप कैसे आता है उसके बारे में। फिर दूसरे नंबर में है समास। वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह विग्रह पदानाम च समासः। समास में पढ़ना है समस्त पद को विग्रह करना है और विग्रह पद को समस्त पद यानी समास बनाना है। उसमें भी बस 3 ही समास पढ़ने को दिया गया है। तत्पुरुष में विभक्ति को लेकर के। अव्यय भाव में बहुत सारे अव्यय होते हैं, लेकिन इसमें पढ़ना है अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा। अव्यय भाव में इतने समास को पढ़ना है। और द्वंद्व समास केवलम इतरेतर द्वंद्व समास है, सिर्फ द्वंद्व समास को पढ़ना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है प्रत्यय। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें 2 प्रत्यय पढ़ना है। एक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप और त्वा प्रत्यय ही पढ़ना है और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप प्रत्यय को पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हम लोग चौथे नंबर पे। तो यहाँ कह रहा है वच परिवर्तनम केवलम लट लकारे कर्तृ कर्म क्रिया, यानी इसमें केवल लट लकार में कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में कैसे परिवर्तित करना है, ये देखना है। फिर 5वें नंबर में है समय है। समय देखना, यानी अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। अंकों के स्थान पर शब्दों में समय लेखन हम कैसे करें, और वो भी सामान्य रूप से पूछा जाएगा। मिनट का झंझट इसमें नहीं है। जैसे सपाद, सार्ध और पादोन, यानी 10:15 बजे, 9:30 बजे, 11:15 बजे, इस तरह का जो अंक में दिया हुआ रहेगा उसे सपाद, सार्ध और पादोन का प्रयोग करते हुए आपको शब्दों में लिखना है। फिर आगे 6ठे नंबर पर अव्यय पदानी, अव्यय पदों को लिखना है। यहाँ पे कुछ दिया गया है उच्चः, चः, स्वः, यह, ये जो भी अव्यय पद हैं उसका हिंदी अर्थ आप अपने वर्ग में शिक्षक से पूछ लेंगे और इसकी तैयारी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है। फिर 7वें नंबर पे है अशुद्धि संशोधनम। बहुत सारे वाक्य होते हैं जो अशुद्ध होते हैं, उनमें कहीं वचन में, कहीं लिंग में, कहीं पुरुष, कहीं लकार, इन सारे दृष्टिकोण से आपको देखते हुए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा। 8वें नंबर में है वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत पंच प्रश्नानाम निर्माणम। वाक्यों में जो रेखांकित पद होते हैं उसके आधार पर 5 प्रश्नों का निर्माण करना है। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ रहता है, आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो इस पर ध्यान देना है कि जो रेखांकित पद है उसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है।
फिर 9वें नंबर पर है प्रसंगानुकूलम समुचितम शब्दार्थ चयनम। प्रसंग के अनुसार जो समुचित शब्दार्थ होगा उसका चयन करना है। फिर 10वें नंबर पर है भाषिक कार्याय तत्वानि पाठाधारितानि। भाषिक कार्य के लिए कुछ तत्व दिए गए हैं जो पाठ के आधार पे हैं, जैसे वाक्य कर्तृ क्रियापद चयनम, वाक्य में कर्ता और क्रियापद का चयन करना है। विशेषण विशेष चयनम, विशेषण विशेष और सर्वनाम का चयन करना है। और आगे है पर्याय विलोम पद चयनम, पर्यायवाची शब्द का या फिर विलोम शब्द का चयन करना है। ये सारे जो होंगे वो पठित अवबोधन के होंगे, यानी आपका पढ़ा हुआ होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पुस्तकम से मूसी संस्कृत पाठ्य पुस्तकम द्वितीय भाग है, जो कि 10वीं वर्ग के लिए होता है। प्रथम सत्रियाय परीक्षाय निर्धारित पाठ, प्रथम सत्र के परीक्षा के लिए निर्धारित जो पाठ हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए, प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, चतुर्थ पाठ शिशुलालनम और पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला। यहाँ पे तृतीय पाठ को लेफ्ट किया गया है। इतना प्रथम सत्र के लिए आपको पढ़ाई करनी है। अब हम लोग देखते हैं वार्षिक परीक्षाएं संशोधित पाठ्यक्रम। वार्षिक परीक्षा के लिए जो संशोधन किया गया है उसके पाठ्यक्रम को पहला नंबर में है, जो कि अपठित अवबोधन है। एक गद्यात्मक खंड है, एक गद्यात्मक खंड होगा। 80 से 100 शब्दों के परिमित सीमा में गद्यांश सरल कथा या फिर वर्णन करना है। देखिए लिखा हुआ पॉइंट दे करके, एक पदेन पूर्ण वाक्येन च अवबोधनात्मकम कार्यम, एक पद में या एक पूर्ण वाक्य में आपको जवाब देना होगा। दूसरा नंबर कह रहा है शीर्षक लेखनम, एक छोटा सा गद्यांश रहेगा, उसको पढ़ करके उसका शीर्षक क्या होना चाहिए आपको लिखना होगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट में है अनुच्छेद आधारितम भाषिकम कार्यम, भाषिक कार्य के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना होगा। इसके आगे भाषिक कार्य तत्वानि, भाषिक कार्य के लिए तत्व दिए गए हैं जो कि प्रथम सत्र में भी है, जो मैंने अभी बताया, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे देख लेंगे। अब यहाँ दूसरे नंबर से रचनात्मकम कार्यम दिया गया है। कह रहा है संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम, संकेत के आधार पर औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखना है, जो कि मंजूषा में दिया हुआ रहेगा। सहायता के लिए उन शब्दों से आपको पत्र लेखन को पूर्ण करना है। तीसरे नंबर पे है चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, चित्र के आधार पर वर्णन करना है या एक अनुच्छेद लिखना है। चौथे नंबर में है हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। हिंदी भाषा में लिखा हुआ हो या अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हो, वो लिखे गए वाक्यों को 5 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना होगा। फिर आगे 5वें नंबर में है, यहाँ से पठित अवबोधन आपको मिलेगा। गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मकम कार्यम, यहाँ संख्या 5, 6 और 7 तीनों एक जैसा है। गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, ये सबसे प्रश्न आएंगे और प्रश्न का प्रकार होगा या तो एक पद में जवाब देना है या फिर पूर्ण वाक्य में। जैसा दिया रहेगा निर्देश में वैसा आपको जवाब देना है। फिर 8वें नंबर में है एकस्य श्लोकस्य अन्वयः एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थः मंजूषाया सहायता, यानी मंजूषा की सहायता से एक श्लोक जो उसमें दिया हुआ रहेगा उसका अन्वय करना है या उस संस्कृत श्लोक का भावार्थ लिखना है। फिर 9वें नंबर में कह रहा है घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम, घटना के क्रम के अनुसार उस वाक्य को सजाना होगा। जैसे कोई पैराग्राफ होगा, उसका प्रथम वाक्य है जो तृतीय में होगा, तृतीय वाक्य होगा जो सप्तम में होगा, षष्ठम वाक्य जो होगा वो द्वितीय में होगा। तो घटना के अनुसार उसे आपको सजाना है कि किस क्रम के बाद कौन सा घटना हुआ, और वैसे ही आपको लिखना है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। और इसके अंत में दिया गया है वहीं जो सेमोसी भाग द्वितीय 10वें वर्ग के लिए होता है, वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ है वो षष्ठः पाठः सुभाषितानि, सप्तमः पाठः सौहार्द प्रकृते शोभा, अष्टमः पाठः विचित्र साक्षी और 9वां पाठः सूक्तयः। इन पाठों को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इससे जो संबंधित प्रश्न होंगे उनका सही से आपको जवाब देना है।
और इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत ही उत्तम हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।